Hello everyone. Today we are going to do foreign successors of Mauryas. Last class में हमने किया था सुंगा डायनासिटी, खानवा, सतवाहना एंड छेदी डायनासिटी. In this class we will be doing foreign successor of Mauryas. तो जिसमें सबसे पहले आता है इंडो ग्रीक्स. So let's start. Indo Greeks were the first foreign rulers of northwestern India in post Maurya period. ठीक है. और इनके जो मोस्ट फेमस रूलर थे उनका नाम था मियांडर, जिनको मिलिंदा भी बोला जाता था. ओके. इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं. इसके लिए पहले हमें ज्योग्राफी समझना होगा. सपोज़ देखो ये इंडिया का मैप है नॉर्थ पार्ट का. तो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हिमालय रेंज है एंड नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश रेंज है. ठीक है. तो यहाँ पे एक खाइबर पास पड़ता है जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस में है. तो ये जो भी फॉरेन सक्सेसर है ना, ये बेसिकली इसी पाथ के थ्रू इंडिया आए थे और नॉर्थ में ही सेटल हो गए थे. ठीक है. चलिए तो देखते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे मियांडर के बारे में. ही वॉज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर. ठीक है. और इनको मिलिंदा भी बोला जाता है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म बाई नागसेना. ये क्वेश्चन आता है कि मियांडर को बुद्धिज़्म में किसने कन्वर्ट किया था. तो नागसेना और नागार्जुना. उनका नाम नागार्जुना भी है. तो ये आप याद रखिएगा. ठीक है. और इंडो ग्रीक रूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दे इशूड लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स. और ये बात याद रखिएगा कि दे वेयर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स. ऐसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि हु वेयर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. तो क्या याद रखना होगा? इंडो ग्रीक्स. राइट. ठीक है. एक चीज़ और है कि दे इंट्रोड्यूस्ड ग्रीक फीचर्स इन आर्ट गिविंग राइज टू गंधारा स्कूल. ये मैं बताऊंगी आपको जो स्कूल ऑफ आर्ट्स है. ये आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. इससे पहले आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो खाइबर पास से इंडिया एंटर किए थे तो ये लोग पंजाब में सेटल हुए थे. ठीक है. अब पंजाब में एक प्लेस है सकाला, उसको इन्होंने कैपिटल बनाया था. इंडो ग्रीक्स ने सकाला को कैपिटल बनाया था. ठीक है. तो इसके बारे में बेसिकली 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि द मोस्ट फेमस रूलर वॉज मियांडर एंड दे वेयर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स. और उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो सकाला थी. ठीक है. चलिए अब हम आ जाते हैं साकाज में. तो इंडो ग्रीक्स के जाते ही साकाज की एंट्री होती है. ठीक है. बेसिकली ये लोग स्ट्रगल करते हैं और ओवरथ्रो करते हैं उनको. तो साकाज वेयर ऑल्सो नोन एज सिंथियान्स. ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि हु आर सिंथियान्स. ऑप्शन आएगा उसमें शाका रहेगा एंड यू नीड टू करेक्ट द राइट ऑप्शन. तो ये ध्यान रखिएगा. एंड इसमें ये चीज़ देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द वन विच रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया टिल 4th सेंचुरी. साकाज इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में रूल किए थे और जो भी फॉरेन सक्सेसर्स हैं उनके कंपैरिजन में. ठीक है. और इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है रुद्रदमन. ये याद रखिएगा. रुद्रदमन के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन के बारे में दे रखा है. वहाँ से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. और ये कहाँ पे है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन? तो ये गुजरात में पड़ता है. तो ठीक है, ये आपको याद रखना. एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं. द फेमस साका रूलर इन इंडिया वॉज रुद्रदमन. ही वॉज फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बट ऑल्सो फॉर पब्लिक वर्क. देखिए जैसा कि मैंने बताया साकाज काफ़ी लंबे टाइम तक थे इंडिया में, तो उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए. तो इसके लिए रुद्रदमन तो फेमस था ही. और यही चीज़ हमें उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. और वो पब्लिक वर्क के लिए भी फेमस थे. एक क्वेश्चन निकल के आता है, ही रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक ऑफ मौर्य पीरियड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो मौर्य टाइम का सुदर्शन लेक था उसका रिपेयरमेंट का काम रुद्रदमन ने ही करवाया था. ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आप याद रखिएगा. ठीक है. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एन एरा कॉल्ड सामवत, विक्रम सामवत. ठीक है. जो कि 58 BC में था. ये भी किसके टाइम में था? तो साकाज के टाइम में. अभी हम लोग 3-4 एराज और पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि कौन सा एरा किस ईयर में और किसके टाइम में था. तो जो विक्रम सामवत है वो 58 BC में साकाज के टाइम का था. आपको याद होना चाहिए.
ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्थियान्स। अब पार्थियान्स के बारे में जो याद रखने वाली बात है वो है गोंडाफेरेंस के बारे में, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग, पार्थियान किंग, ठीक है। और इनके टाइम में ही सेंट थॉमस वो आए थे इंडिया में टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके टाइम में सेंट थॉमस आए थे टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी, तो ये पता होना चाहिए पार्थियान किंग जो कि गोंडाफेरेंस थे उनके टाइम में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुशानाज में। कुशानाज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। तो देखो बेसिकली वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे थ्रू खाइबर पास, एंड इनके टाइम का जो मोस्ट फेमस रूलर है वो है कनिष्क। देखो द सेकेंड कुशान डायनेसिटी वॉज फाउंडेड बाई कनिष्क। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? इट्स किंग एक्सटेंडेड द कुशान पावर ओवर अपर इंडिया। ये देखो अपना एक्सपेंशन कहाँ तक किए थे, ये अपना जो एक्सपेंशन है ना इंडस नदी के नीचे आते आते जो गैजेंटिक प्लेन है बेसिकली वहाँ तक अपना एक्सपेंशन किया था। यहाँ पे देखो दे एक्सपैंडेड टू लोअर इंडस बेसिन एंड अपर मिडिल गैजेंटिक बेसिन, ठीक है। और इन्होंने अपना कैपिटल क्या बनाया था? तो इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था पेशवार एंड मथुरा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है पेशवार एंड मथुरा, ये आपको याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जब इनकी किंग की बात की जाए कि द मोस्ट फेमस किंग, तो वो कनिष्क थे, और कनिष्क को सेकंड अशोका भी बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हु इज़ ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, राइट। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कनिष्क ने ही करवाया था कश्मीर में, ठीक है। 3 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद होना चाहिए, जो भी इसके पहले वाले चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने कर रखा है। और इवन जो बुद्धिज़्म है वहाँ पे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल एक टेबल के फॉर्मेट में दे रखा है, तो आप लोगों ने वहाँ से लर्न किया होगा। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना है कि वो किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो कश्मीर में करवाया था, ठीक है। एंड जो सिल्क रूट है उसका भी इन्वेंशन किसने किया था? कुशानाज ने ही किया था, ठीक है। और ये सिल्क रूट क्या है? तो ये जो रूट है बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना पासिंग थ्रू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि सिल्क रूट का इन्वेंशन किसने किया था, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कुशानाज ने किया था। इस तरीके से कुशानाज का भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड अब आता है फैक्ट्स अबाउट पोस्ट मौर्याज। अब इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है जो स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर है, बेसिकली 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये किसके टाइम में था ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। अमरावती स्कूल सतवाहनास के टाइम का बेसिकली उस टाइम स्टैब्लिश हुआ, फ्लोरिश हुआ। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग साका कुशानास टाइम, एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट शाका कुशाना टाइम, ठीक है। तो ये इजी है, आपको ये याद रखना होगा, ईयर याद नहीं रखना, बट हाँ ये याद रखना कि किसके टाइम में फ्लोरिश हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। ऐसे तो ये यूपीएससी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एमसीक्यूज़ में हमें बस इतना ही याद रखना है कि ये किसके टाइम का था, ठीक है। इसके बाद एक संगम पीरियड आ जाता है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यहाँ पे ये पिक्चर है, आप ये देखिए, ये जो आप स्टैच्यूज़ देख रहे हैं, तो ये देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती, उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ना ग्रे कलर के जो सैंडस्टोन है उसका यूज़ किया गया है, ग्रे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, और वहीं पे अमरावती में वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है स्टैच्यूज़ बनाने में। ये जो बुद्धिस्ट की स्टैच्यू बनी हुई है ना, वो डिफरेंट कलर से ऐसे बनी हुई है जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में मेनली बुद्धिस्ट इमेज मिलता है, ठीक है, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म, ठीक है, तीनों के इमेज मिलते हैं, और अमरावती में मेनली बुद्धिस्ट इमेज मिलता है। तो आइए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर की पिक्चर है
रेड कलर की जो मतलब ये लग रहा है थोड़ा सा, ये मथुरा का है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स बोलेंगे इसको। और ये जो वाइट कलर का लग रहा है ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स का है बेसिकली। और ये जो ग्रे कलर के सैंडस्टोन से बना हुआ है ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स का है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे संगम पीरियड, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप you enjoyed watching this video, and thank you and have a nice day.